नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपन्यास का। उपन्यास जो कि UGC नेट यानी कि NTA UGC नेट इकाई 6 के अंदर जो उपन्यास दे रखे हैं वो उपन्यास हम कर रहे थे। तो उनमें से हमने पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीसरा जो उपन्यास किया था हमने गोदान उपन्यास किया था। 3 नंबर पे जो गोदान उपन्यास दे रखा है वो हम कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास करने वाले हैं। शेखर एक जीवनी यानी कि अज्ञे का जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है आज हम उसको करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो क्या है, किसका है? अज्ञे का। यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो उपन्यासकार है वो है अज्ञे। और यह उपन्यास क्या है, 2 भागों में विभाजित है। यानी इस उपन्यास को क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। जो प्रथम भाग है उसको उत्थान कहा गया है। प्रथम भाग को क्या है, उत्थान कहा गया है। और इसका समय क्या है, 1940 से 41 का माना गया है। यानी जो प्रथम भाग है उसको क्या है, उत्थान नाम दिया गया है। इसका समय क्या है, 1940 से 41 तक का माना गया है। और दूसरा भाग है वो उत्कर्ष है। यानी कि दूसरा भाग है उत्कर्ष है। कहीं कहीं पर क्या है, इसका संघर्ष नाम भी मिल जाता है। तो उत्कर्ष या संघर्ष नाम इसका मिलता है। इसका समय है 1944 ईस्वी। यानी कि जो द्वितीय भाग है उत्कर्ष या संघर्ष के नाम से है, इसका समय है 1944 ईस्वी। अब हम बात करते हैं कि यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली यानी पूर्व दीप्ति पद्धति में लिखा गया है। यानी कि यह उपन्यास क्या है, फ्लैशबैक शैली यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति में लिखा गया है। यह आत्मकथात्मक शैली में जीवन प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये क्या है, आत्मकथात्मक शैली में जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस उपन्यास में शेखर मृत्यु से पूर्व अपने जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए उन घटनाओं का काल्पनिक साक्षात्कार कर रहा है। यानी कि शेखर क्या है, मृत्यु से पहले जो पूर्व जो अपने जीवन के अंदर जो स्मृतियाँ हैं उनको याद कर रहा है। जो मृत्यु से पहले जो घटित हो चुकी घटना है उनको क्या है, याद कर रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर, यानी कि इस उपन्यास के अंदर क्या है, शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर, यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के अंदर शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन इस उपन्यास के अंदर मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शेखर की माँ के प्रति घृणा तथा ईश्वर के प्रति अनास्था थी। यानी कि इस उपन्यास के अंदर दिखाया गया है कि शेखर की क्या है, अपनी माँ के प्रति घृणा तथा ईश्वर के प्रति क्या है, अनास्था को दिखाया गया है। लेखक ने शेखर को ईमानदार एवं जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि अज्ञे ने शेखर को ईमानदार एवं जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भावना की प्रबलता है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। यानी कि जो शेखर है, शेखर के अंदर क्या है, अहम भावना बहुत अधिक है तथा जो उसका व्यक्तित्व है वो क्या है, काम भावना से क्या है, परिचालित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लेखक ने इस उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया है। यानी कि लेखक ने इस उपन्यास में क्या है, मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि विषयों पर क्या है, विचार प्रकट किया है तथा इस पूरे उपन्यास में शेखर के व्यक्तित्व की गुंथियों को सुलझाया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर क्या है, शेखर के व्यक्तित्व की गुंथियों को सुलझाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास का जो उद्देश्य है, एक व्यक्ति के जीवन की विविध स्थितियों के संदर्भ में उसकी मनोग्रंथियों का विश्लेषण कर समाज में उसका स्वतंत्र रूप स्थापित करना है। यानी कि जो इस उपन्यास का जो उद्देश्य है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन की विविध समस्याओं के संदर्भ में क्या है, उसकी मनोग्रंथियों का विश्लेषण कर समाज में उसका स्वतंत्र रूप क्या है, स्थापित करना है। इस उपन्यास का उद्देश्य माना गया है।
इसके बाद में हम करते हैं उपन्यास के पात्र, यानी उपन्यास के पात्रों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शेखर, यानी कि शेखर एक जीवनी का जो मुख्य पात्र है शेखर। शेखर क्या है, उपन्यास का मुख्य पात्र है, विद्रोही स्वभाव है, बंधनों से क्या है घृणा करता है तथा बंधनों से क्या है मुक्ति चाहता है, यानी कि वह क्या है बंधनों से घृणा करता है और बंधनों से क्या है मुक्ति चाहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सरस्वती। सरस्वती क्या है, शेखर की बहन है। सरस्वती शेखर की बहन है, वह शेखर की प्रेरक तथा गुरु भी है। क्या है, सरस्वती शेखर की प्रेरक तथा गुरु भी है। सरस्वती ही शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग करती है, यानी कि सरस्वती ही क्या है शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में क्या है सहयोग करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं शारदा। शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव तथा स्पष्टवादिता शेखर को अच्छी लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यानी कि शारदा क्या है, एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव तथा स्पष्टवादिता देखकर क्या है शेखर उसकी ओर क्या है आकर्षित हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं शशि की। शशि शेखर की क्या है मौसेरी बहन है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। वह शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। यानी कि क्या है, ये जो शेखर एक जीवनी के अंदर जो शेखर की बहन है, जो मौसेरी बहन है वो कौन है, शशि। यानी कि शशि शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर क्या है आकर्षित होता है। वह शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। यानी कि शशि क्या है, संघर्ष से जूझने वाली क्या है बहादुर नारी पात्र है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के अन्य पात्रों की। उपन्यास के जो अन्य पात्रों में है शेखर की माँ है, मणिका है और शांति है। शांति, मणिका तथा शेखर की माँ क्या है इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उपन्यास को क्या है दो भागों में क्या है विभक्त है। तो जो इसका जो प्रथम भाग है उत्थान है जिसका समय क्या है 1940 से 41 माना जाता है, उसके 4 खंडों में विभक्त हैं। यानी कि ये जो उपन्यास है, जो उपन्यास का जो प्रथम भाग है उत्थान है 1940 से 41 इसका समय है, इसको क्या है 4 खंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले 4 खंडों में कौन सा आता है, उषा और ईश्वर। पहले भाग के अंदर है उषा और ईश्वर है, दूसरे में है बीज और अंकुर। उषा और ईश्वर पहला है, दूसरा है बीज और अंकुर है, तीसरा है प्रकृति और पुरुष है, चौथा है पुरुष और परिस्थिति है। यानी कि उषा और ईश्वर, यानी कि उषा क्या है बीज लगाती है और बीज क्या है प्राकृतिक चीज है। यानी कि उषा क्या है, जो पहले भाग के अंदर उषा है, दूसरे भाग के अंदर बीज है, तीसरे के अंदर क्या है प्रकृति है, चौथे के अंदर पुरुष है। यानी कि उषा क्या है बीज लगाती है, बीज क्या है प्राकृतिक चीज है बीज, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कौन करता है, पुरुष करता है। तो ये क्या है इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। यानी कि उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। यानी कि उषा क्या है बीज लगाती है, बीज क्या है एक प्राकृतिक वस्तु है और प्रकृति से खिलवाड़ कौन करता है, पुरुष करता है। इसके बाद में हम इसके द्वितीय भाग की बात करते हैं। द्वितीय भाग जिसको क्या है उत्कर्ष और संघर्ष के नाम से जाना जाता है और इसका समय क्या है 1944 ईस्वी है। इसका समय क्या है 1944 ईस्वी है। और जो इसके भी क्या है 4 खंड बांटे गए। ये भी क्या है, ये जो द्वितीय भाग है इसको भी 4 खंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है पुरुष और परिस्थिति, यानी कि इसका 4 नंबर और इसका पहला क्या है पुरुष और परिस्थिति समान रूप से क्या है एक जैसे हैं। इसमें भी क्या है पुरुष और परिस्थिति है, इसके अंदर भी क्या है पुरुष और परिस्थिति है। दूसरा है बंधन और जिज्ञासा। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रसिया, गुंजर। यानी कि ये इसके 4 खंड है। कौन कौन से हैं, पुरुष और परिस्थिति है, बंधन और जिज्ञासा है, शशि और शेखर है, धागे और रसिया, गुंजर है। यानी कि पुरुष क्या है बंधन में रहता है। यानी पुरुष बंधन में है, किसके बंधन में है, शशि के बंधन में है। यानी कि पुरुष क्या है बंधन में है और शशि क्या है धागे और रस्सियाँ। यानी कि पुरुष बंधन में है, किसके बंधन में है, शशि के बंधन में है। यानी पुरुष की हम यहाँ बात करेंगे शेखर, यानी शेखर किसके बंधन में है, शशि के बंधन में है। और शशि क्या है धागे, रस्सियाँ और गुंजर लेके क्या है शेखर के लिए लेकर आती है। यानी कि शशि शेखर के लिए क्या लेकर आती है, धागे, रसिया और गुंजर। तो ये है सबसे पहला जो भाग है पुरुष और परिस्थिति, दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, चौथा भाग है धागे, रसिया और गुंजर। तो ये इसके क्या है 4 खंड है द्वितीय भाग के।
इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के सारांश की। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है उसके सारांश के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपन्यास के अंदर क्या बताया गया है देखते हैं। शेखर एक क्या है, क्रांतिकारी युवक है। यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के अंदर क्या है, शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे क्या है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि शेखर को क्या है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने पिछले जीवन को याद करता है। यानी कि फांसी से पहले क्या है, फांसी से पहले क्या है, यानी कि जीवन की अंतिम रात में वह क्या है, अपने जीवन की यानी अपने पिछले जीवन को याद करता है। यानी अपने पिछले जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनको याद करता है। उन घटनाओं को कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है। यानी कि उन घटनाओं को क्या है, कल्पना के तौर पर याद कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है। यानी कि जो क्या है, पहले घटित हो चुकी है। इसी को क्या है, फ्लैशबैक शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली या पूर्वदीप्ति पद्धति कहा गया है। इसी को क्या है, फ्लैशबैक शैली या पूर्वदीप्ति पद्धति कहा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शेखर जन्म से ही क्या है, विद्रोही स्वभाव का है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर दिखाया गया है कि शेखर क्या है, जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है। उसका विद्रोह समाज में व्याप्त रूढ़िगत मान्यताओं और परंपराओं के प्रति है। यानी कि जो उसका विद्रोह है वो क्या है, समाज में जो व्याप्त है, जो रूढ़िगत जो मान्यताएं जो चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं उनके प्रति है। वह समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने व्यक्तित्व का गला घोटने को तैयार नहीं है। यानी कि वह क्या है, समाज में जो प्रदत्त नियम, जो समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनमें क्या है, अपने व्यक्तित्व का गला घोटने के लिए तैयार नहीं है। कौन तैयार नहीं है, शेखर। एक बार शेखर की माँ ने, यानी कि लेखक ने बताया है कि एक बार शेखर की माँ ने कह दिया था कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी कि शेखर की माँ ने कहा है कि मुझे शेखर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो शेखर के लिए यह बात इतनी बड़ी हो गई कि उसने जिंदगी भर के लिए अपनी माँ, यानी कि जिंदगी भर के लिए अपनी माँ से क्या है, मन से दूरी बना ली। यानी कि शेखर को यह बात चुभ गई और उसने क्या है, अपनी माँ से क्या है, दूरी बना ली और माँ की मृत्यु तक इस दूरी को बनाए रखा। यानी कि शेखर ने क्या है, अपनी माँ से दूरी तब तक बनाई रखी जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शेखर क्या है, बचपन से ही अपनी बहन सरस्वती, यानी कि शेखर बचपन से ही अपनी बहन सरस्वती से बहुत लगाव रखता था। यानी कि अपनी बहन सरस्वती से क्या है, बचपन से ही बहुत लगाव रखता था। सरस्वती की शादी हो जाने के बाद शेखर को लगा कि अब उसकी बहन उससे दूर हो गई है। यानी कि उसकी शादी हो जाने के बाद शेखर को ऐसा लगा कि उसकी बहन अब उससे दूर हो गई है। तब से उसने सरस्वती से संपर्क छोड़ दिया। यानी कि तब से उसने क्या है, जब से उसके मन में यह बात आई है कि सरस्वती क्या है, मुझसे दूर हो गई है, तब से उसने क्या है, उससे संपर्क छोड़ दिया। शेखर अब इंटर में पढ़ रहा है। यानी कि शेखर क्या है, अब इंटर में पढ़ रहा है। तभी उसकी मुलाकात, यानी कि शेखर की मुलाकात क्या है, शारदा से हुई। शारदा से हुई। जब तक शारदा उसे भाव देती थी, यानी कि जब तक शारदा शेखर को भाव देती थी तब तक शेखर की उससे क्या है, बातचीत व मुलाकात होती रहती थी। तब तक शेखर ने उससे क्या है, बातचीत भी की, मुलाकात भी की। इसके बाद में जब शारदा ने शेखर को भाव देना छोड़ दिया, उसके बाद में क्या है, जब शारदा ने शेखर को भाव देना छोड़ दिया तो शेखर ने उससे भी दूरी बना ली। यानी कि शेखर ने क्या है, शारदा से भी दूरी बना ली। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शेखर का मन काम भावना से ग्रसित था। यानी कि शेखर का जो मन है वो क्या है, काम भावना से ग्रसित था। वह जब भी किसी को देखता था तो वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता था। यानी कि वह जब भी किसी को देखता था तो उसके प्रति आकर्षित हो जाता था। शेखर अपनी नौकरानी अति, यानी कि शेखर अपनी नौकरानी अति के प्रति भी वह इसी भाव का ही अनुभव करता था। यानी कि वह क्या है, अपनी नौकरानी अति के प्रति भी क्या है, आकर्षित था। कौन था, शेखर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता, यानी कि शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा लगाव जो शेखर को किससे था, अपनी मौसेरी बहन शशि से था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शशि की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाती है। यानी कि जो शशि की शादी है वो क्या है, उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या है, रामेश्वर से हो जाती है। और रामेश्वर शशि के चरित्र पर क्या है, संदेह करता है। यानी कि रामेश्वर क्या है, शशि के चरित्र पर क्या है, संदेह करता है और उसे क्या है, त्याग देता है।
तब वह क्या है, शेखर के साथ रहने लगती है। यानी कि रामेश्वर के त्यागे जाने के बाद में वो क्या है, शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय एवं, यानी कि शशि और शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का जो सुंदर चित्रण है शेखर एक जीवनी में किया गया है। यानी कि शेखर एक जीवनी के अंदर क्या है, शेखर और शशि के जीवन का क्या है, सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ आलोचकों ने क्या है, आलोचकों का मतभेद है कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो क्या है, अज्ञे के जीवन पर आधारित है। तो इस विषय में अज्ञे ने क्या कहा है, अज्ञे ने इस विषय में कहा है कि मैं फिर कहता हूँ कि, यानी कि मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित, यानी कि अज्ञे क्या कहता है कि मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता। यानी कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी क्या है, आत्मानुभूत हो सकता है। यानी कि पर घटित भी क्या है, आत्मानुभूत हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। यानी कि मेरी क्या है, अनुभूति और मेरी वेदना क्या है, शेखर को अभिसिंचित कर रही है। तो ये जवाब क्या है, उन आलोचकों को किसने दिया है, अज्ञे ने दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यह जो उपन्यास है यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है, यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले, यानी कि इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम तथा भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। यानी कि इस उपन्यास में क्या है, अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम तथा भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अज्ञे क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे। यानी कि अज्ञे क्या है, क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे। इसी कारण 1930 में 6 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा। यानी कि अज्ञे को क्या है जेल जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, क्योंकि वो क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शेखर एक जीवनी उपन्यास उन्होंने जेल में ही लिखा था। यानी कि 6 साल की जो उनको जो सज़ा हुई थी, उन 6 साल की सज़ा के दौरान ही उन्होंने क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास को लिखा था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस उपन्यास पर रोमेरोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक खुद ने स्वीकार किया है। यानी कि लेखक खुद ने क्या है, ये जो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इस पर क्या है, रोमेरोला की एक पुस्तक है ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव क्या है, लेखक ने खुद ने स्वीकार किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ आलोचकों ने शेखर एक जीवनी उपन्यास की आलोचना, यानी कि कुछ आलोचकों ने शेखर एक जीवनी उपन्यास की आलोचना पुच्छल तारा कहकर की है। यानी कि पुच्छल तारा कहकर कुछ आलोचकों ने इस उपन्यास की आलोचना की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अज्ञे नाम, यानी कि अज्ञे नाम जनेन्द्र की देन है। यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन। यानी कि इनका जो नाम है वो क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन है। जो अज्ञे नाम इनको दिया है वो जनेन्द्र ने दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस उपन्यास का जो मूल मंतव्य है, यानी कि इस उपन्यास का मूल मंतव्य क्या है, स्वतंत्रता की खोज। स्वतंत्रता की खोज इस उपन्यास का क्या है, मूल मंतव्य है। अतः कहा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यानी कि निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी उपन्यासों को नई दिशा प्रदान करता है, जो हिंदी उपन्यासों को क्या है, नई दिशा प्रदान करता है तथा नए उपन्यासकारों को नई प्रेरणा देता है। यानी कि नए उपन्यासकारों को नई प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह एक सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।